डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले सिर्फ 4 सालों में उन्होंने अपने लेक्चर्स की मदद से जो इन्फ्लुएंस दुनिया के कोने कोने में बैठे इंसान पर डाला है, उसका इफेक्ट हमें आगे आने वाले कई 100 और हजारों सालों तक देखने को मिलेगा। जॉर्डन पीटरसन एक काफी अच्छे एग्जाम्पल हैं इस बात के कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक इंसान ही काफी होता है। बस शर्त यह है कि वो इंसान अपने आप से और दूसरों से झूठ ना बोले। इवन मेरे लिए भी साइकोलॉजी इन हिंदी चैनल स्टार्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ही थे, और तभी आज हम डॉक्टर पीटरसन के 3 सबसे वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को इस एक एपिसोड में कंडेंस करने की कोशिश करेंगे। इनमें से कई आइडियाज उन्होंने अपनी बुक्स 12 रूल्स फॉर लाइफ और मैप्स ऑफ मीनिंग में समझाए हुए हैं, और बाकी आइडियाज उन्होंने अपने लेक्चर्स और इंटरव्यूज में डिस्कस करे हैं। नंबर 1, एक अच्छा इंसान वो नहीं है जो बुरा नहीं कर सकता, बल्कि एक अच्छा इंसान वो है जो बहुत बुरा कर सकता है पर उसकी बुरी साइड उसके कंट्रोल में है। ये चीज हमने व्हाई डू गर्ल्स लव बैड बॉयज, साइकोलॉजिकल लेसन्स फ्रॉम द रूडेस्ट बुक एवर और हाउ टू कंट्रोल योर एंगर जैसे एपिसोड्स में भी डिस्कस करी है कि ये कभी मत सोचो कि आप दूध के दुल्हे हो और वो बाकी लोग हैं जो बुरे हैं और बुरे काम करते हैं। अगर आप एक्चुअल में अपने आप के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना चाहते हो तो आपको पहले ये समझना होगा कि हम सबके अंदर ही इवल क्वालिटीज हैं, और जो लोग कुछ भी बुरा कर ही नहीं सकते वो अच्छे इंसान नहीं हैं, क्योंकि भले लोग वो होते हैं जो कॉन्शियसली दूसरों के साथ भला करने की चॉइस लेते हैं, ना कि वो लोग जो किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकते। यानी हम एक अच्छे इंसान तब तक नहीं बन सकते जब तक हम अपने अंदर के राक्षस को फेस नहीं कर लेते और उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते। मॉडर्न लोग ये समझना चाहते हैं कि अब हम सिविलाइज हो चुके हैं और हमारे अंदर कोई जानवर जैसी क्वालिटीज नहीं बची हैं, पर इस तरह की थिंकिंग हमें ये दिखाती है कि लोग कितने इग्नोरेंट हैं और उन्हें साइकोलॉजी की बिल्कुल समझ नहीं है। जॉर्डन के हिसाब से ज्यादातर लोग एनलाइटनमेंट इसलिए नहीं हासिल कर पाते क्योंकि वो अपनी डार्क साइड को फेस करने से डरते हैं, क्योंकि ये रियलाइज करना कि आप भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी की जान ले सकते हो, चोरी कर सकते हो या फिर अपने परिवार वालों को धोखा दे सकते हो, ये कोई आसान काम नहीं है। और अगर आपको ये बातें चुभती हैं या फिर अगर आप इस बात से डिसएग्री करते हो कि आप ये सब बुरे काम नहीं कर सकते, तो आप अपने आप से और दुनिया से झूठ बोल रहे हो और ना ही आप कोई अच्छे इंसान हो। सो अपने अंदर जाओ और अपने आप को कन्विंस करो कि आप भी बुरे हो। बिना इस अंडरस्टैंडिंग के आपको कभी भी ये समझ ही नहीं आएगा कि आप ट्रूली एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हो। नंबर 2, साइंस को अपना भगवान मत बनाओ। आज के लोगों के लिए इस लेसन को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो साइंटिफिकली माइंडेड होते हैं। लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले हमारे एंसेस्टर्स का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग था, और वो किसी भी सेंस में स्टूपिड नहीं थे, बल्कि वो हमारे से ज्यादा वाइज थे, और वो दुनिया को साइंटिफिकली नहीं बल्कि मेटाफोरिकली या सिंबॉलिकली देखते थे, जिनके ट्रेसेस हमें अपने कल्चर की स्टोरीज में देखने को मिलते हैं। और तब से लेकर अब तक हमारी साइकी के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। जॉर्डन का मानना है कि हम ट्रुथ को 2 तरह से समझ सकते हैं, यानी विजडम के थ्रू और फैक्ट्स के थ्रू। फैक्चुअल ट्रुथ लिटरल होता है और उसे हम कई वेज में टेस्ट कर सकते हैं, जबकि विजडम हमें ऐसे ट्रुथ के बारे में बताती है जो लिटरल नहीं होता, पर अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जैसे जॉर्डन ने अपने कई लेक्चर्स में बच्चों की स्टोरीज में छुपी विजडम को एक्सप्लेन करा है। ऐसी ही एक स्टोरी का नाम है देयर इज नो सच थिंग एज अ ड्रैगन, जिसमें एक दिन एक बच्चा नींद खुलने पर देखता है कि उसके बेड के पास एक छोटा सा ड्रैगन है। तो वो जाकर अपनी मम्मी को बताता है कि उसके रूम में एक ड्रैगन है, पर उसकी मम्मी उसे बोलती है कि ड्रैगन जैसा कुछ नहीं होता। तो वो बच्चा भी सोचता है कि चलो ठीक है, अगर ड्रैगन जैसा कुछ नहीं होता तो मैं इस चीज को अपनी अटेंशन क्यों दूं। अगले ही सीन में ड्रैगन थोड़ा बड़ा हो गया होता है। बच्चा फिर से अपनी मम्मी को बताता है कि अब वो ड्रैगन उसके साथ टेबल पर आकर बैठ गया है, पर मम्मी अभी भी उसे इग्नोर कर रही होती है। अगले सीन में ड्रैगन इतना बड़ा हो गया होता है कि वो पूरे हॉल को कवर कर रहा होता है, पर उसकी मम्मी अभी भी ड्रैगन की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रही होती है। दोपहर तक ड्रैगन इतना बड़ा हो गया होता है कि वो पूरे घर में भी नहीं समा पा रहा होता, और जब पूरा घर ड्रैगन के साथ साथ मूव करने लगता है तब फाइनली उस बच्चे की मम्मी बोलती है, ओ तो सच में एक ड्रैगन है। और इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करते ही ड्रैगन खुद ब खुद छोटा होने लग जाता है और पूरी फैमिली ये सोचने लगती है कि ये ड्रैगन इतना बड़ा हुआ क्यों था। इस स्टोरी में ड्रैगन उन चीजों को सिंबलाइज करता है जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, और उसकी ग्रोथ ये सिंबलाइज करती है कि जब भी आप अपनी किसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हो तो वो गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो तब तक बढ़ने लगती है
जब तक वो आपके पूरे घर को नहीं हिला देती। यानी इस स्टोरी का मॉरल ये है कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो और जो काम पेंडिंग है उसे साथ के साथ पूरा करो। इस तरह से स्टोरीज हमें मेटाफर्स और सिंबल्स की मदद से ऐसे ट्रुथ को समझाती हैं जो साइंस की मदद से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हम किसी भी चीज को डीपली सिर्फ तभी समझ पाते हैं जब वो हमारे अंदर इमोशंस को जगाती है। सो जो लोग बोलते हैं कि साइंस के अलावा किसी और जगह से ट्रुथ नहीं डिराइव करा जा सकता, वो गलत हैं। नंबर 3, बिना कुछ सैक्रिफाइस करे आप अपना फ्यूचर बेहतर नहीं बना सकते, क्योंकि जॉर्डन के हिसाब से सैक्रिफाइस की डेफिनेशन ही अपने आप में फ्यूचर की डिस्कवरी को सिंबलाइज करती है। ये एक और ऐसी चीज है जो हमें इंसान बनाती है, क्योंकि कोई भी दूसरा जानवर कॉन्शियसली सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। और ये फैक्ट हमें अपने आप से ये पूछने के लिए मजबूर करता है कि हमें कितने हजारों और लाखों साल लगे होंगे ये समझने में कि हमारा एक फ्यूचर है, और हम एक तरह से पूरी एग्जिस्टेंस के स्ट्रक्चर से वादा कर सकते हैं कि हम आज अपनी कोई वैल्यूएबल चीज को सैक्रिफाइस करेंगे ताकि हम अपने कल को बेहतर बना सकें। हमारी इस अंडरस्टैंडिंग के सबसे शुरुआती इंग्रेडिएंट रहे हैं हजारों सालों पुराने रिचुअल्स, जिन्हें आज भी परफॉर्म करा जाता है। इन रिचुअल्स में भी जहां लोग अपने भगवान को कोई भेंट चढ़ा रहे होते हैं, वहां भगवान एग्जिस्टेंस के उसी स्ट्रक्चर को सिंबलाइज करता है जिसके साथ हम एक बेहतर फ्यूचर के लिए अग्रीमेंट करते हैं। पर हमारी साइकी को ऐसा लगता है कि हम किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज से नहीं, बल्कि अपने जैसे एक दूसरे इंसान के साथ कोई डील कर रहे हैं जो हमारी रेपुटेशन को जानता है और हमारे पास्ट के एक्शंस की जानकारी रखता है। सो एक तरह से यहाँ पर आइडिया ये है कि अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हो, दूसरों के साथ कुछ बुरा नहीं करते और रास्ते में आने वाली सारी टेम्पटेशंस को इग्नोर कर देते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी इंसान को कोई प्रॉमिस करते हो और उसे अच्छे से निभाते हो, तो फ्यूचर में आपके साथ कुछ अच्छा होगा। जॉर्डन का बोलना है कि अगर आप अपनी लाइफ से दुखी हो तो अपनी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज ढूंढो और उसे सैक्रिफाइस कर दो। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं होते, उनका पार्टनर उनसे लड़ता रहता है, उनकी परवाह नहीं करता और उन्हें गालियां देता रहता है। इतने दुख के बाद भी ये रिलेशनशिप उनके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि उनके अपने पार्टनर के साथ कई अच्छी मेमोरीज भी हैं। पर वो अपना फ्यूचर तब तक बेहतर नहीं बना सकते जब तक वो अपने इस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस नहीं करते। ये सैक्रिफाइस आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट में ले आता है जहां पर आप काफी रिसेप्टिव होते हो और आपको ये लगता है कि अब आपकी जिंदगी के एकदम बर्बाद होने के चांसेस कम हो चुके हैं और आपके लिए एक मीनिंगफुल हाई क्वालिटी लाइफ के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है जो आपकी मेहनत और सैक्रिफाइसेस को जस्टिफाई करेगा। पर अगर आपकी लाइफ में चीजें बुरी होने लगें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और ये समझ जाओ कि आपको और बड़ा सैक्रिफाइस करने की जरूरत है।